हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखा था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। और मैंने आपको दिखाई थी एक चीज, मैंने आपको सिखाई थी नहीं, वो थी कि स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कैसे करते हैं या शो कैसे करते हैं। जैसे कोई भी मैसेज हुआ, हेलो वर्ल्ड हुआ, या आपका नाम हुआ, आपको स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, प्रिंटिंग कहते हैं उसको। ठीक है, प्रिंट करना कहते हैं, तो वो मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें हमने दो तरीके पढ़े थे, एक था प्रिंट और एक था प्रिंटलन। ठीक है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट जब लिखते हैं तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है, उसी लाइन पे प्रिंट करता है आगे चीजें। ठीक है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है और अगली लाइन में प्रिंट करता है जो भी प्रिंट करना होता है। ठीक है। तो अभी वही सब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको वही डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, दोनों का प्रिंट प्रिंट एलन का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा आप क्वेश्चंस का लोग आपको आदत पड़ जाएगी वही लिखने की। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो भी आप कर लीजिएगा, बहुत बेसिक से। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक्सप्लोरर में जाके फोल्डर ओपन कर लूंगा। ठीक है। ये लास्ट वाला था VS कोड इंस्टॉल जो लास्ट वीडियो में था। अब इस वीडियो में ये वाला यूज करूंगा। मेरे पास सारे बने हुए फोल्डर, जितने भी मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में सब खाली है अभी तो फोल्डर ऑफ कोर्स। बट मैं ये ओपन करूंगा, बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रिंटिंग। तो ये देखिए, ये फोल्डर ओपन हो गया हमारा। ये तो हटा देता हूँ। ये फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है। अब इसमें मैं फाइल्स बनाऊंगा। ठीक है। और उनमें आगे कोड लिखूंगा। राइट। तो ये देखिए, ये चीजें शायद मैंने आपको नहीं दिखाई थी पहले। ठीक है। ये जो होता है ना आइकन, ये होता है न्यू फाइल के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम इस फोल्डर में कोई भी नई फाइल बना लेते हैं VS कोड के अंदर से ही। जैसे कि हमें ये वाला जो एक्सप्लोरर होता है ना आपका, ये जो होता है ना आपका फाइल एक्सप्लोरर, इसमें जाके ऐसे अलग से न्यू में जाके फोल्डर पे ऐसे नहीं करना पड़ता। या न्यू फोल्डर या कोई भी जैसे फाइल क्रिएट करनी तो ऐसे नहीं करना पड़ता। VS कोड के अंदर से ही हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं फाइल्स। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया न्यू फाइल। अब मैंने किया मान लीजिए कुछ भी नाम दे देता हूँ, प्रिंटिंग इंट्रो डॉट जावा। एक जावा फाइल क्रिएट कर दी। अब आप वहां पे जाएंगे, दिख जाएगा आपको प्रिंटिंग इंट्रो जावा फाइल टाइप। ठीक है। तो ऐसे होता है ये। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये फोल्डर के लिए होता है। तो जैसे कि कुछ भी क्वेश्चंस लिख देता हूँ। वैसे तो मैं फोल्डर नहीं बनाऊंगा, इसी उसके अंदर डालूंगा, इसी बड़े फोल्डर के अंदर। बट ये आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर है। अब इसको क्लिक करके इसके अंदर हम लोग फाइल्स डाल सकते हैं, जैसे कि वन डॉट जावा कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चंस है, उसके अंदर वन डॉट जावा बन गया। तो VS कोड के अंदर से हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इधर जाके फाइल क्रिएट करके VS कोड में जाके उसको खोल के उसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये सब होता है, ये मैं हटा देता हूँ। राइट, इसको रहने देता हूँ, इसमें कोड लिखूंगा। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी जावा प्रोग्राम का। और वो एक बेसिक प्रोग्राम था जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था स्क्रीन पे। ठीक है। तो वही प्रोग्राम मैं इधर लिख के दिखाता हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास। क्लास का नाम मैंने कहा था कि जो आपका फाइल का नाम है उससे सेम रखिएगा। तो प्रिंटिंग इंट्रो। क्लास के नेम से फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे करने क्या वाले हो। ऐसा नहीं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो क्लास का नाम भी हेलो वर्ल्ड या हेलो वगैरह कुछ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नाम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। तो VS कोड में एक और चीज अच्छी है कि ये कोड की फॉर्मेटिंग खुद से कर देता है। ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे, मैं हटाता हूँ ये, फिर से डालता हूँ कर्ली ब्रेसेस। मैंने यहाँ पे सिर्फ एंटर मारा एक। ठीक है। और बीच में एक लाइन भी स्किप हो गई और ये एक टैब स्पेस आगे भी हो गया। इसमें आपको बताया था ना टैब होता है ये एक, जब टैब प्रेस करते हो तो ये चार स्पेसेस आगे बढ़ जाता है। वो आप चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में कितना आगे जाएगा। बट मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप सारा कोड ऐसे लिखोगे जस्ट नेक्स्ट लाइन से, तो रीड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जैसे और मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ इसमें। ठीक है। ऐसे तो रीड करने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या करता है, जब भी आप कोई ब्रैकेट्स डालते हो ना कर्ली ब्रैकेट्स, तो उसको एक टैब स्पेस आगे कर देता है। तो अब आप कुछ भी लिखोगे ना, वो आपको बहुत इजी दिख जाएगा कि हाँ इसके अंदर है। और फिर यहाँ डालोगे तो और अंदर चला जाएगा, फिर आपको और चीज दिखेगा कि हाँ एक और कर्ली ब्रैकेट्स थे, उनके अंदर है ये। ठीक है। या इनको जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पे और अंदर चला गया। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आप डालते जाओगे वो और अंदर चलता जाएगा।
इससे कोड रीड करने में बहुत आसानी होती है, राइट? तो इसीलिए ये होता है, ये अच्छी चीज है काफी। तो वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं यही कह रहा हूँ VS कोड में ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है? तो काफी अच्छा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? और ये पैरेंथेसिस स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर से एक, सॉरी, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स, राइट? तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी काम करना होगा प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। क्लास, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा बाद में अच्छे से, ठीक है, बाद की वीडियो में। अभी ऐसे लिख दीजिए, एक और कर्ली ब्रैकेट्स, और बस। इधर इस पूरी जगह में, इस पूरी जगह में आप अपना कोड लिख सकते हैं, ये जो पूरी खाली है। तो जो भी लॉजिक है वो आपको इसके बीच में लिखना है, ठीक है? बाकी जो ये सब लिखा हुआ है ये ऐसे ही रहेगा। और हाँ, क्लास का नेम बस चेंज होता रहेगा, ठीक है, वो फाइल के नेम के हिसाब से, राइट? बाकी सब अभी तक जो लिखा है बाकी सब सेम रहेगा। अब इसके अंदर तो अभी तक मैंने आपको प्रिंटिंग सिखाई है ना, तो वही करके देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा वही हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में, ठीक है? तो वो उसको एज अ सेंटेंस ट्रीट करेगा, एज एन इंग्लिश सेंटेंस, और उसको स्क्रीन पे ऐसे का ऐसा शो कर देगा, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने बताया था राइट क्लिक करके रन कोड, यही जो मेरे वीडियो के ऊपर एक बटन आ रहा है रन कोड, इसको क्लिक कर सकते हैं, करेंगे। तो ये देखिए, जावा सी प्रिंटिंग इंट्रो डॉट जावा और जावा प्रिंटिंग इंट्रो, ये दोनों कमांड्स रन होते हैं, ठीक है, जिनसे प्रोग्राम आपका चलता है। और ये देखिए हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट आ गया स्क्रीन पे, ठीक है? तो यही प्रोग्राम मैंने लिख के दिखाया था आपको, और इधर मैंने चला के भी दिखा दिया कि स्क्रीन पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है? अब जैसे कि मैं चाहूं तो कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जावा इज फन, फन, ठीक है? और फुल स्टॉप या कि सेमी कोलन, सॉरी सेमी कोलन या एट द रेट सिंबल, कुछ भी, ठीक है? कोई नंबर भी डाल सकते हैं आप, 1 2 3 वगैरह, कुछ भी। वो ऐसे का ऐसा, जब भी आप डबल कोट्स में कुछ डालते हो ना, वो ऐसे का ऐसा स्क्रीन पे उसको शो कर देता है डायरेक्टली, सीधा, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है, देखिए जावा इज फन और फुल स्टॉप और सेमी कोलन, ठीक है? और अगर आप ऐसा कुछ दे दोगे, जैसे कि स्पेसेस आपने दे दी, स्पेसेस वगैरह भी नॉर्मली आ जाता है, जैसे कि आप रन करोगे इसको, तो ये देखिए बीच में स्पेसेस भी आ गए, तो स्पेसेस भी आ जाएंगे, राइट? तो जैसे मेरे पास जावा इज फन लिखा हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन में मैं एक और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी, चलिए हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। बस दिखाना है कि दो प्रिंट एलन होते हैं तो क्या होता है। तो देखिए जावा इज फन प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एलन है तो इसलिए लाइन चेंज होगी, अगली लाइन में हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है? और फिर से प्रिंट एलन है तो लाइन चेंज होगी, तो अब अगर मैं कुछ तीसरा प्रिंट करूँ चीज, तो वो भी आपकी नेक्स्ट लाइन में आएगी, हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ऐसे। और सेमी कोलन मत भूलिएगा। तो ये देखिए जावा इज फन हेलो वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस, ये आपका प्रिंट हो गया। सब अलग अलग लाइन पे है, क्यों? क्योंकि प्रिंट एलन है। अब मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से प्रिंट एलन। तो मैंने यहाँ से प्रिंट एलन हटा दिया, प्रिंट कर दिया है, ठीक है? और हाँ, सेव करना पड़ता है, जैसे कि आपने, चलिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऐसे थे, ऐसा था, आपने प्रिंट एलन हटा दिया सबका, ठीक है? और आपने सेव नहीं किया, आपने रन किया, तो आपको पुराना दिखेगा ये। तो आप सोचोगे कि मैंने प्रिंट एलन हटा दिया, फिर भी सेम लाइन में आना चाहिए ना, जैसे मैंने आपको सिखाया है, बट आ नहीं रहा, क्योंकि देखिए ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी ऐसे डॉट बना हुआ है, जहां पे मैं ये हॉवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये डॉट बना हुआ है, मतलब आपने सेव नहीं किया है। सेव करोगे कंट्रोल एस से तो ये ऐसे क्रॉस बन जाता है, ठीक है? सेव करना पड़ता है हर बार प्रोग्राम को चलाने से पहले, ठीक है? अब देखिए ये सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे क्यों आया? क्योंकि प्रिंट था। तो जैसे ही जावा इज फन फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद ही हेलो वर्ल्ड का जो हेलो का एच है वो आ गया, ये देखिए इधर, जहां मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एच आ गया। और फिर हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड के वर्ल्ड का जब डी था, तो डी के राइट साइड में कैपिटल सी आ गया कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस का सी आ गया, वो प्रिंट हो गया, सब सेम लाइन में।
अगर मैं यहाँ पे ln डाल दूं, जैसे कि मैं हटाऊं इसको, टर्मिनल बंद करने के लिए मैंने बताया था ये क्रॉस होता है, ठीक है, उससे आपका ये प्रीवियस जो आउटपुट है हटता नहीं है, आप ये किल टर्मिनल करोगे ना तो उससे हट जाता है, राइट। अब इसको रन करते हैं। अच्छा, सेव नहीं किया मैंने, ठीक है, तो अब सेव करके इसको रन करते हैं दोबारा। देखिए, जावा इज फन, हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर साइंस। क्या है कि जावा इज फन था, प्रिंट था, तो लाइन चेंज नहीं होगी। देखिए, प्रिंट और प्रिंट एलन ये होते हैं कि जो आप दिखा रहे हो, जो ये है लिखा हुआ, इसको स्क्रीन पे शो करने के बाद कर्सर चेंज करना है कि नहीं, पहले कुछ नहीं होता है। जो आपने लिखा है वो स्क्रीन पे ऐसे कैसा शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे लाना है कि नहीं लाना है वो डिसाइड होता है इससे, प्रिंट प्रिंट एलन से, राइट। जावा सन प्रिंट हो गया। अब प्रिंट एलन था या प्रिंट था, सिर्फ प्रिंट है, तो कर्सर वही रहेगा। अब नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ सेम लाइन पे, फिर देखा कि प्रिंट एलन है, तो अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, और अब नेक्स्ट लाइन पे आया तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट है तो अब कर्सर जो है यहाँ पे रहेगा, ये जो साइंस के बाद रहेगा, ठीक है। अगर मैंने अभी प्रिंट एलन किया होता तो लाइन चेंज हो गई होती, वो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया होता। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब आपको अभी दिखेगा नहीं, बट वो एक्चुअली नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक टेस्ट, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूं अगर, तो कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लाइन में टेस्ट आ रहा है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस के पहले प्रिंट लिखा होता, प्रिंट एलएन नहीं लिखा होता, नीचे ही रन कर देता हूँ, तो देखिए टेस्ट सेम लाइन में आ रहा है। तो दोनों को एक साथ कंपेयर कर लीजिए, ये चीज और ये चीज, समझ गए ना। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको प्रिंट प्रिंट एलएन का बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। प्रिंट एलएन से कर्सर नेक्स्ट लाइन में आता है, प्रिंट से नहीं आता है, सिंपल, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक जावा प्रोग्राम का वो मैंने आपको बताया, और प्रिंट प्रिंट एलन के बीच का डिफरेंस बताया। हाँ, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप ऐसे नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने 23 प्रिंट किया था, तो क्या होता है कि जावा इसको एज अ नंबर ट्रीट करता है। मतलब कि जो मैंने डबल कोट्स में डाले थे वो, मतलब समझ सकते हैं सेंटेंसेस टाइप के होते हैं कि बस ऐसे का ऐसा स्क्रीन पे शो करना है। नंबर्स के लिए वो उनको अलग से ट्रीट करता है, ठीक है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीजें प्रिंट करेंगे, ये भी 23 प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, ये भी 23 प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। डिफरेंस ये है कि ये इसको एज एन इंग्लिश सेंटेंस लेता है, ये इसको एज नॉर्मल डिजिट्स या नंबर्स लेता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले मतलब कुछ 2-3 वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। एक चीज होती है डेटा टाइप्स करके, ठीक है, कि जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो या जो भी पिछली चीजें आप टाइप करते हो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एज नंबर्स या एज टेक्स्ट वगैरह, वो सब चीजें होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता है कि हाँ नंबर्स भी ऐसे सीधा प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसको करूं मैं रन, तो आपको दिख जाएगा 23 23 सेम चीजें दिखेंगी, ठीक है। अब जैसे आपने कभी कुछ मिस कर दिया लिखने, जैसे कि ये वाला सेमीकोलन है लास्ट लाइन पे, ये आपने मिस कर दिया, या कहीं भी कुछ और वो चीज मिस कर दी, अगर गलत लिख दी, ठीक है, तो ये आपको एरर शो करता है। कैसे शो करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग इंट्रो डॉट जावा फाइल का नेम देगा, फिर ये 10 देगा, 10 होता है लाइन नंबर, फिर उसके बाद एरर लिख के देगा सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब कि लाइन नंबर 10 जो मैंने हाईलाइट किया ना, देखिए लाइन नंबर दिखाता है, लाइन नंबर 10 में कहीं सेमीकोलन होना चाहिए था, आपने नहीं लिखा है, और आपको ये पूरी पूरी लाइन दिखा भी देता है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन 23, और उसके बाद ये देखिए ये दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है। सेमीकोलन आप डाल दो यहाँ पे, और दिखा भी रहे वन एरर। अगर जैसे आपने कई सारे मिस कर दिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो यहाँ डाल दिया, चलिए हटा देता हूँ, 4 लाइन है जहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। अब इसको चलाओगे आप, देखिए 4 एरर्स हैं। क्या, लाइन नंबर 6 सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 10। तो जावा एरर्स दिखाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है बाकी लैंग्वेजेस से, कि आपको जो है लाइन नंबर भी दिख रहा है, क्या एरर है वो भी दिख रहा है, और कहाँ पे एग्जैक्टली वो भी दिख रहा है। अब इस पे उतना ना डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली कहाँ है वो दिखा दे। कई एरर जो है वो सिर्फ ऐसी कहीं भी पॉइंट आउट कर देता है, वहां पे नहीं होता, इधर उधर कहीं होता है। बट लाइन नंबर से तो आप समझ ही सकते हैं कि लाइन नंबर और एरर क्या है, राइट। तो वैसा आप समझ सकते हैं। तो आपको दिखा रहे थे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो सेमीकोलन डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। या आपने कभी जैसे प्रिंट एलन है,
आपने प्रिंट एलन मतलब कुछ और बकवास लिख दिया, ठीक है, तो दिखाएगा कैन नॉट फाइंड सिंबल। सिंबल मतलब कि ये प्रिंट और प्रिंट एलन जो है ये ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स हैं कि इसका मतलब है स्क्रीन पे शो करना है, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो आप कुछ भी लिखोगे तो बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब कैन नॉट फाइंड दिस वर्ड, कि भाई इसका मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हो, मतलब उस टाइप का। और लाइन नंबर 6 है, वो आपको वो भी आपको दिखा ही रहा है, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट आउट कर दे रहा है कि ये वैसे तो इस पे कर रहा है, ये जो मैंने डॉट बनाया है, बट इसके बाद जो वर्ड है उसमें दिक्कत है, समझ सकते हो, राइट। ये भी दिखाता है मेथड प्रिंट, ये वेरिएबल आउट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम, मतलब समझ जाओ कि प्रिंटिंग के लिए ये वर्ड वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वापस ले आना इसको, प्रिंट एलिन कर देना, ठीक है। तो आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एरर्स मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए या तो वही कि आप एरर समझ जाओ क्या है, रेक्टिफाई कर लो, नहीं तो अगर आपको एरर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या एरर है, तो आप प्रोग्राम दोबारा खुद से देखो, खुद से एरर सॉल्व करोगे, खुद से एरर ठीक करोगे, तो आपको और समझ में आएगा कि अच्छा इसका मतलब होता है कि ये एरर है, इसका मतलब ये है कि मैंने ये गलती किया है। वो प्रैक्टिस से ही आता है, वो मैं ऐसे सब आपको एक साथ बता नहीं सकता हूँ, वरना जो है फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा ये होता है वो होता है एरर, ठीक है। वो सब आपको खुद खुद से प्रैक्टिस से ही आएगा, राइट। अब एक चीज और जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं की थी, ठीक है, कि ये जो क्लास का नाम है ना, इसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, मतलब क्या क्या नाम हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हेलो ले लिया था, यहाँ मैंने प्रिंटिंग इंट्रो ले लिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स के अलावा कोई डिजिट्स वगैरह कुछ, तो वो सब बताता हूँ मैं। तो यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, टाइप कर दे रहा हूँ। तो हम लोग यूज कर सकते हैं A to Z लोअर केस, A to Z अपर केस, ठीक है। ये हाइफन नहीं है, मतलब हाइफन नहीं यूज कर सकते हो, बस दिखा रहा हूँ कि A to Z कुछ भी, ठीक है। तो अल्फाबेट्स हैं लोअर केस अपर केस, ठीक है। डिजिट्स 0 से 9, डॉलर और अंडरस्कोर। देखिए हाइफन नहीं है, ये हाइफन ये होता है, ये मैंने अंडरस्कोर बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9, और डॉलर और अंडरस्कोर क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, शुरुआत में हम लोग नंबर्स मतलब डिजिट्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल P है, हम लोग चाहे तो इसको स्मॉल p कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, कि इसे बीच में ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पेस वगैरह नहीं, एक वर्ड होना चाहिए, या कह सकते हैं एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ बीच में स्पेस आ गया तो देखिए कलर चेंज हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं बाद में कुछ एरर देगा आपको, ठीक है। जैसे मैं इसको चला के देखता हूँ, देखिए एरर, ये ब्रैकेट एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मतलब वो यही समझ रहा है कि ये क्लास का नाम है और ये कुछ और है जो ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए था और बाहर आ गया है, ठीक है, वैसा कुछ मान रहा है। उसके अलावा जो है, जैसे मैंने कहा, अगर आप इसको स्मॉल p कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, कोई भी लोअर केस अल्फाबेट, तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको कुछ और किया, जैसे कि डॉलर किया, अंडरस्कोर किया, और कहीं बीच में डॉलर अंडरस्कोर यूज किया, ठीक है, सब चलेगा, राइट। लेकिन आपने कोई नंबर यूज कर लिया 3 4 या ऐसे कुछ यूज कर लिया, तो आपको दे देगा एरर, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो मतलब समझ जाएगा कि इधर दे रहा है कि मतलब आपने कुछ गलती की है, ऐसे 3 4 वगैरह लिखा, नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब अल्फाबेट्स डिजिट्स, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर, बीच में कहीं भी, मतलब ये सारे हो सकते हैं शुरुआत के लिए। डिजिट्स के अलावा बाकी 3 चीजें हो सकती हैं, अल्फाबेट्स, डॉलर, अंडरस्कोर। और देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो क्लास का नाम है, फाइल का नाम है, सेम होना चाहिए, बट अभी आप देख रहे हैं कि मैं तब से जो है क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ और फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये चीज काम कर रही है, आउटपुट हमारा आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको वो ऐसा ही कुछ एरर देता है, जैसे अभी था ना आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो ये चीज पढ़ के आप समझ नहीं पाते हो कि क्लास के नाम में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ये बहुत मतलब अजीब सा एरर है, आप समझ नहीं पाते हो क्या बोलना चाह रहा है वो। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखें तो फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखिएगा, ठीक है, जस्ट टू बी सेफ, कि कोई फालतू में एरर ना आ जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर किए मैंने आपके लिए, वो ये हैं, ये 4 मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक्स हैं क्योंकि मैंने भी आपको कुछ पढ़ाया नहीं है खास, बस प्रिंट करना ही सिखाया है। तो बस उसी की प्रैक्टिस हो जाएगी ये सब करेंगे तो, ठीक है। आगे टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से और मतलब मुश्किल होंगे, एडवांस्ड होंगे, तो उन पे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें कई सारे होंगे, इसमें सिर्फ 4 ही है क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज पढ़ाई मैंने, ठीक है। उसमें से भी, अरे
हाँ, उसमें से भी मैंने पहला वाला आपको करा दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। ठीक है, फिर भी मैं अलग से लिख लूंगा, राइट। और बाकी ये सब कुछ कुछ है कि अपना नाम प्रिंट करो, या ये किसी का मैंने एड्रेस दे दिया प्रिंट करो, या ये पूरा ऐसे ग्रिड टाइप का कुछ प्रिंट करो। ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यही जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए डॉट क्लास मैंने बताया था ना, बाइट कोड बन जाता है, ये वही चीज बनी है यहाँ पे, वो इसी सेम फोल्डर में सेव होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, प्रिंटिंग अंडरस्कोर वन डॉट जावा। ये मतलब क्वेश्चन नंबर वन दिखा रहा है ये। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं दोबारा वही पूरा कोड लिखूंगा जो कि इसके लिए, जो इसको सॉल्व करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको कहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो वही प्रोग्राम लिखते हैं। फाइल का नाम है प्रिंटिंग अंडरस्कोर वन डॉट जावा, इससे प्रिंटिंग अंडरस्कोर वन क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, और बस ये हमारा बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट। तो ऐसे हो जाएगा, सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत बेसिक प्रोग्राम है। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा है मैंने कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम अलोंग विद योर एज टू द स्क्रीन इन सेपरेट लाइंस। इन सेपरेट लाइंस इसलिए कहा है कि आप प्रिंट एलएन यूज करो। ठीक है, तो नई फाइल क्रिएट करता हूँ, प्रिंटिंग अंडरस्कोर टू डॉट जावा, राइट। और अब पूरा दोबारा लिखने के बजाय मैं काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये काम जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बहुत करते हैं, मैं भी बहुत करता हूँ कि अगर कोड सेम है तो भाई कॉपी पेस्ट कर लो, और फिर जो चेंजेस करना है कर लो। जैसे कि क्लास का नेम यहाँ पे टू हो गया तो टू कर लो, ये हटा देते हैं क्योंकि हमको कुछ और ही प्रिंट करना है, और बस ठीक है कंटिन्यू करो। ऐसे तो सिर्फ दो लाइनें थी, बट ऐसे भी होती है कि बहुत सारी होती है, जैसे कि आगे वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा एक 20 लाइन का कोड है, या 20 लाइन का एक प्रोग्राम है, वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा और चेंजेस कर लूंगा। ठीक है, तो टाइम्स काफी सेव होता है इससे। तो अब यहाँ पे मुझे अपना नाम प्रिंट करना है। अब मैंने प्रिंट एलएन क्यों डाला, प्रिंट एलएन इसलिए डाला कि मुझे नाम के बाद लाइन चेंज करनी है, राइट। तो जैसे मैं अपना नाम लिख दूंगा सेमीकोलन, और अगली लाइन में मेरी एज। ठीक है, तो अब या तो ऐसे लिख सकता हूँ 22, जैसे मैंने बताया था 22 मेरी एज है, या तो मैं ऐसे एज अ नंबर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए ऊपर भी नीचे भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब इसको रन करूंगा, तो देख सकते हैं शिवांग सर 22 आ गया। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एलएन के बजाय सिर्फ प्रिंट लिखा होता तो क्या होता, तो शिवांग सर लिखने के बाद जो है लाइन चेंज नहीं होती, और 22 सेम लाइन पे आया होता जुड़ा हुआ। मैं यहाँ पे आई के बाद एक स्पेस दे दूंगा तो भाई बीच में स्पेस भी आ जाएगा। दोबारा रन करता हूँ, डिफरेंस देख लोगे आप, यहाँ 22 के पहले स्पेस नहीं था, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ जैसे मैंने स्पेस दिया ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, या तो यहाँ पे दे दें या ये 22 के पहले दे दें। ठीक है, दोनों देंगे तो दो बार स्पेस आ जाएगी, ये थोड़ी ज्यादा स्पेस हो गई, दो स्पेस है, देखिए आपको दिख भी रहा है, हाईलाइट करता हूँ, दो स्पेस है, राइट। तो ये तरीका है, अगर सेम लाइन में करना है तो प्रिंट यूज करो, अलग में करना है प्रिंट एलन यूज करो। ठीक है, 22 के लिए फर्क नहीं पड़ता है, प्रिंट डालो प्रिंट एलन डालो की उसके बाद कुछ है नहीं, तो लाइन चेंज करो नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना क्या चीज है। तो ये तो हो गया दूसरा वाला, राइट। यहाँ पे ऑफकोर्स आप अपना नाम और एज प्रिंट करना, मेरा मत करना। ठीक है, तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, प्रिंटिंग अंडरस्कोर थ्री डॉट जावा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग टू द स्क्रीन। ठीक है, ये किसी का एड्रेस है, मिस्टर रॉबर्ट विलियम्स है, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, उनका एड्रेस है। ठीक है, ऑफकोर्स फेक है ये। ठीक है, तो इसको हमको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, राइट। तो अब इसी से आपको थोड़ा मालूम चल जाएगा कि कैसे अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ जाऊंगा, कॉपी पेस्ट, अच्छा नहीं मैंने कुछ और किया था कॉपी, इसको मैं कॉपी कर लूंगा पूरा, और इसमें आके पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, और अब प्रिंटिंग अंडरस्कोर थ्री है, और ये हटा देता हूँ, राइट। तो अब मैं लिखूंगा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एलन, ये क्योंकि लाइन चेंज करनी है। पहली लाइन में मुझे क्या प्रिंट करना है, इनका नाम मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से क्यों लिखूं डबल कोट्स में मिस्टर रॉबर्ट विलियम्स सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। क्या प्रिंट करना है, 432 डब्ल्यू पाम बीच, डबल कोट्स मत भूलिएगा, बिना डबल कोट्स लिखेंगे तो ऐसा अजीब सा आएगा, वो इसी रेड कलर का या किसी एक सेम कलर का आना चाहिए, ये व्हाइट ग्रीन आप ठीक है देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ गड़बड़ है। तो हटा के डबल कोट्स डाल के फिर ऐसे प्रिंट करिए। ये आपके में हो सकता है ये कलर थोड़ा सा अलग आ रहा हो, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है, वो डिफॉल्ट कलरिंग स्कीम होती है कुछ, ठीक है, वो आप जैसे मैंने कहा था यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे कलर थीम में तो आपका ये भी जो है चेंज कर देता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और पिन कोड है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो ये हो गया थर्ड लाइन। और नेक्स्ट लाइन में मुझे प्रिंट करना है उनका क्या फोन नंबर है, तो अब इस फोन नंबर को मैं फोर्थ लाइन में या तो ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, या ये भी चलेगा क्योंकि सिर्फ नंबर है तो ऐसे सीधा भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंस क्या हो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो अगेन कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई लिखने की, अच्छा बार बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर मैंने लिखा है, मान लीजिए सिटी है, ठीक है, तो सिटी सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया स्टेट है, तो मैंने इसको उठा के अलग प्रिंट स्टेटमेंट में डाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पहले जैसा ही प्रिंट हो अलग अलग, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन की बजाय प्रिंट कर दूंगा सैन फ्रांसिस्को के लिए। क्यों, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को प्रिंट होगा उसके बाद प्रिंट है सिर्फ, तो कर्सर चेंज नहीं होगा, कैलिफोर्निया प्रिंट हो जाएगा। कैलिफोर्निया वाली लाइन में प्रिंट एलन है, जैसा मैंने कहा था जो प्रिंट करना होता है वो कर देता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि कर्सर जाना है कि नहीं जाना है, वो डिसाइड होता है इस प्रिंट एलन से। तो सैन फ्रांसिस्को, देखिए मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको क्या है, मिस्टर रॉबर्ट विलियम्स प्रिंट हो गया, उसकी ही लाइन में प्रिंट एलन था या प्रिंट था, प्रिंट एलन था, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे। 432 डब्ल्यू पाम बीच प्रिंट हो गया, प्रिंट एलन था, आ गया नेक्स्ट लाइन में। सैन फ्रांसिस्को प्रिंट किया, ठीक है, सिर्फ प्रिंट था, कर्सर वहीं का वहीं रहा। कैलिफोर्निया प्रिंट हो गया, पिन कोड प्रिंट हो गया सेम लाइन पे, अब इसके पास प्रिंट एलन है, तो अब इसके प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, ये नंबर प्रिंट कर दिया, और फिर प्रिंट लेना तो फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ गया, राइट। तो देखिए सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया सेम लाइन पे आया जबकि वो दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स में था, राइट, समझ गए। तो ऐसी चीज होती है ये। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग टू द स्क्रीन, ठीक है, क्या है, वन बहुत सारी स्पेस, टू बहुत सारी स्पेस, थ्री, फिर एक ब्लैंक लाइन है, फिर है फोर फाइव सिक्स, बीच में स्पेस स्पेस है बहुत सारी, वही बेसिक टैब दिया है मैंने यहाँ भी, वर्ड में भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी टैब दिया है, प्रोग्राम में भी प्रिंट करते भी टैब स्पेस दे दूंगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे एक और एम्प्टी लाइन है 7 8 9 और बीच में टैब स्पेसेस है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसे ब्रैकेट ना हट जाए एक कोई, जैसे कि ये हटा दिया आपने, तो देखिए ये जो ब्रैकेट है जो मैंने हाईलाइट किया है इसके पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये आपको दिखा देगा एरर, क्या, ऐसा कुछ लिख के आता है रीच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, ठीक है। रीच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो है पब्लिक स्टैटिक के बाद जो लिखा है ब्रैकेट, इसका क्लोजिंग वाला ये लाइन नंबर 6 का मान लेता है, और फिर ये ढूंढता है कि जो लाइन नंबर 2 पे ओपन हुआ था उसका क्लोजिंग था, उसका क्लोजिंग मिलता है नहीं है, तो वो आपको एरर दे देता है लाइन नंबर 6 पे कि भाई ये तो प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे एक और ब्रैकेट चाहिए था, तो ये एरर है। तो ऐसे देता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि लाइन नंबर 6, देखिए दिखा रहा है लाइन नंबर 6, एरर क्या है, रीच एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, और मतलब ये थोड़ा सा ऐसे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि कुछ दिक्कत है। तो ये एरर आया एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, तो हमेशा ब्रैकेट की दिक्कत होती है, ब्रैकेट्स अपने जो भी है ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब इसको देखते हैं क्या है? सबसे पहले एक काम करते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, पहले ये वाली लाइन प्रिंट करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको एक और चीज समझाना चाह रहा हूँ, पब्लिक प्रिंट और प्रिंट एलन की, ठीक है। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन
1 टैब स्पेस 2 टैब स्पेसेस 3। टैब से 4 स्पेसेस एक साथ आ जाती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। तो ये हो गया प्रिंट। प्रिंट एलएन क्यों? क्योंकि अब ये हमने एक पूरी लाइन प्रिंट कर दी, हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो है वो एक ब्लैंक है। तो अब आप सोचोगे कि यार ब्लैंक लाइन कैसे दें? ब्लैंक लाइन वही चाहता है कि हमारा कर्सर दो लाइन नीचे चला जाए, मतलब एक को खाली छोड़ दे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, प्रिंट एलएन। अब ये चीज क्या है? तो आपको लगेगा कि ये चीज कुछ वही एरर देगा कि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है तो कुछ दिक्कत है। बट हमको ऐसा करना अलाउड है कि हम बिना कुछ प्रिंट किए ही छोड़ दें इसको। अब क्या होगा कि अब इस लाइन का मतलब क्या है? सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन ब्लैंक, मतलब कुछ प्रिंट ना करो, ब्लैंक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे कर्सर ले आओ। तो ये जनरली तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ कर्सर को आगे शिफ्ट करना हो बिना कुछ प्रिंट किए, पूरी ब्लैंक लाइन छोड़नी हो, तो ये काम कर सकते हैं। समझ समझ गए? तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अगली लाइन में हमें चाहिए 4 5 6, राइट? अगली लाइन में हमको चाहिए 4 5 6। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन 4 टैब 5 टैब 6, ठीक है। ऐसा अब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए एक बीच में ब्लैंक लाइन छूटी हुई है, क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 प्रिंट हुआ, तो जैसे 1 2 3 प्रिंट हुआ आपका, ठीक है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया, प्रिंट एलएन था क्योंकि ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। तो जैसे आपका 1 2 3 प्रिंट हुआ, प्रिंट एलएन था, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, ठीक है। अगले लाइन में उसको क्या मिला कि कुछ प्रिंट नहीं हुआ है और प्रिंट एलएन है। तो क्या हुआ कि उसने कुछ प्रिंट नहीं किया क्योंकि ब्लैंक था, बट नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो ब्लैंक लाइन छोड़ने के लिए ये कर सकते हैं कि ब्लैंक प्रिंट एलएन लिखते हैं। प्रिंट एलएन से क्योंकि क्या होता है, लाइन चेंज हो जाती है, राइट? अब नेक्स्ट लाइन पे उसने वही किया, प्रिंट प्रिंट एलएन 4 5 6 किया, 4 5 6 आ गया, ठीक है। अब यही चीज रिपीट करते हैं, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, प्रिंट एलएन। और अब मैं करता हूँ 7 8 9 था आई थिंक, राइट? अब ये देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 है, प्रिंट एलन ब्लैंक है, 4 5 6 है, फिर से प्रिंट एलन वही ब्लैंक वाला है, और 7 8 9 है। तो बीच में दो ब्लैंक लाइन आपको दिख रही होंगी, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए, ये और ये। और बाकी तो जैसे प्रिंट होते हैं, ठीक है। ये टैब आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक दिखा रहा है, टैब है, टैब स्पेस है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं ब्लैंक लाइन छोड़ने के लिए। लेकिन एक काम यहाँ पे नहीं कर सकते, वो ये है, मैं यही दिखाता हूँ आपको नीचे, प्रिंट प्रिंट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ये हमको देता है एरर। क्या एरर देता है कि, मतलब ये सब तो बहुत वैसा लंबा सा एरर दिख रहा है आपको, बट ये समझ लीजिए, नो suitable मेथड फाउंड फॉर प्रिंट, नो आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि ये चीज करना अलाउड नहीं है हमको, ठीक है। अलाउड नहीं है क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आप खाली भी छोड़ रहे हो और लाइन भी नहीं चेंज कर रहे हो, मतलब कर्सर को भी नहीं शिफ्ट कर रहे हो। क्यों? प्रिंट है सिर्फ, तो कर्सर शिफ्ट होगा नहीं, और ये ब्लैंक है तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। तो जहां था वहीं रहेगा कर्सर। तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है उस सेंस में, तो इसलिए ये अलाउड भी नहीं है। तो ठीक है, अब इसको यूज मत करना, क्यों ही यूज करोगे, राइट? तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जावा प्रोग्राम लिख के देखा, जो कि वही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था, या कि मैं आपको दिखाया था जावा इज फन प्रिंट करता था, ठीक है। और हम लोगों ने प्रिंट और प्रिंट एलिमेंट के बीच में डिफरेंस देखा, ठीक है। और बाकी हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे कि वही प्रिंट और प्रिंट एलिमेंट के बीच में डिफरेंस मालूम चला, और कि हम लोग प्रिंट एलिमेंट ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्रिंट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वो सब देखा है स्पोर्ट क्वेश्चन के थ्रू। तो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। तो इसमें तो बस इतना ही था, काफी शॉर्ट बेसिक वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, कि मतलब पहले एक वीडियो रहेगा व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा, फिर एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें वीएस कोड पे कोडिंग करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट एक बना के आपको दिया है, ठीक है। उसमें ये वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत बेसिक वाले ही हैं, राइट। और उन सबके सोल्यूशंस हैं, इन सबके सोल्यूशंस हैं, वो अलग से एक फोल्डर बना के वही गूगल ड्राइव पे है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, राइट। तो आगे और वीडियोस आएंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ये तो शायद थोड़ा बोरिंग रहा हो क्योंकि कुछ था नहीं, बस स्क्रीन पे शो करना था। आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो या स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।